जानते हैं ना अगस्त्य आपकी बात सुनेगा। प्लीज बोल दीजिए, प्लीज रोक दीजिए मम्मा ये सब, प्लीज। ये लड़ाई, ये झगड़ा, ये बदला, ये पूरे परिवार को तोड़ देगा मम्मा, प्लीज। ये बदला नहीं है झूठे, इंसाफ कहते हैं इसे। एक गुनहगार को उसके बुरे कर्मों की सजा मिल रही है। ये सब जो भी हो रहा है हम उससे खुश नहीं हैं, लेकिन संतुष्ट हैं, क्योंकि यही सही है झूठे। पर मैं ना ही संतुष्ट हूँ मम्मा और ना ही खुश हूँ। अगस्त्य प्लीज प्लीज रोक लो, वो ले जाएंगे मम्मी जी को। अगस्त्य चलें अब। मम्मी जी ताई जी, भाई आपने जो किया बिल्कुल ठीक किया। भाभी को इंसाफ मिलना जरूरी था और माँ को उनके गुनाहों की सजा मिलनी भी जरूरी है। लेकिन है तो वो हमारी माँ ही ना। आप इतने बड़े फैसले के साथ कैसे जिएंगे भाई? मॉम्स प्लीज छोड़कर। औरतों के नाम पे ना धब्बा है तू पुष्पा बिरला, ज्यादा ही हेकड़ी है ना तेरे में। और सारी की सारी ढीली करती हूँ, बहू पे हाथ उठाती है। मुझ पर उठा के दिखा, है हिम्मत या नहीं है? अंदर आओ। तेरी जैसी औरतों का वीडियो बनाकर वायरल कर देना चाहिए, ताकि सबको पता चले जो सास अपनी बहुओं पे अत्याचार करती हैं उनका इंदौर पुलिस क्या हाल करती है। जब तक मैं इसकी सुताई करती हूँ एक मस्त वीडियो बनाओ। अब समझ आया दर्द क्या होता है? सोच, यही दर्द तूने अपनी बहू को दिया था। वो भी बेटी है किसी की, पत्नी है, और सबसे बड़ी बात वो माँ बनने वाली है। बेशरम औरत, तुझे तो मार मार के मैं अधमरा कर दूंगी। अभी तो बस शुरुआत है। तुम अंदर कैसे आई? अपनी सास को बचाने के लिए बहू कहीं भी जा सकती है। तुम्हारी वजह से हम इसे यहाँ लाए और तुम इसे बचाने आई हो।
भूल गई इसने तुम्हारी कैसे बैंड बजा रखी थी। सत्यानाश हो इस देश की लड़कियों का। तुम जैसी लड़कियों की वजह से इस देश की बहुएं सेफ नहीं है। और मुझे ये सब देखकर लग रहा है कि पुलिस वालों के पास भी कोई सेफ नहीं है। ये क्या तरीका होता है किसी को ट्रीट करने का? इतनी बेरहमी से मारता है क्या कोई किसी को? आपने अपना प्रोसीजर फॉलो किया, केस फाइल किया? इतनी कानून की अकल तो हमें भी है। मुझे कानून सिखाओगे तुम? जी, और उसका मजा भी चखा सकती हूँ। एक कंप्लेंट कर दी ना तो जवाबदारी आपकी बन जाएगी। अच्छा यही होगा कि जाइए यहाँ से। एक मिनट बस। अब ठीक है ना? मेरी वजह से सब। सॉरी मम्मी जी। मम्मी जी, मम्मी जी वादा करती हूँ आज के बाद पक्का आपको कुछ नहीं होगा। कोई कुछ नहीं कहेगा आपको, कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। मम्मी जी प्लीज डरिए मत। बोलिए ना कुछ, प्लीज सब बात तो कीजिए। जमाई बाबू, आप ठीक है ना? जी जी सासू माँ। जानते हैं मुश्किल दौर है, पर हिम्मत रखिए। वक्त के साथ ये भी गुजर जाएगा। एक नंबर बात। बिल्कुल सही कहा आपने। ऐसे वक्त पे हिम्मत तो चाहिए, और ऐसे हिम्मत की दाद तो देनी पड़ेगी। अरे मैं तो कहता हूं बकायदा आरती उतारनी चाहिए, इनकी आरती। ये सब क्या है मनी? जो भी है मेरे और भाइयों के बीच में है, आप बीच में मत पड़िए। तो चलो भैया, आरती उतारते हैं आपकी। ये क्या कर रहा है मनी? अरे पूजा कर रहा हूं भैया, आपकी पूजा। क्योंकि आज जो आपने काम किया है ना, शायद ही दुनिया के किसी बेटे ने किया होगा। तो पूजा तो बनती है ना आपकी। मनी बंद कर इसे। मैंने कहा बंद कर। मनी हो क्या तुझे? हाँ क्या चाहता है तू? सटिया गया एकदम। मनी अगस्त्य आराम से। ना पापा ना, गुस्सा एकदम जायज है भैयों का, एकदम जायज। लेकिन सवाल गलत। सही सवाल यह है कि आखिर आप क्या चाहते हैं? अरे मैंने तो बस आपकी आरती उतारी है, लेकिन आपने तो इतना बड़ा काम किया है जिसका कोई जवाब नहीं।
क्या हो गया तुझे? क्यों कर रहा है ये सब? हाथ मत लगाओ। जो आज आपने किया है ना, मम्मी कसम, भाइयों तो क्या, भाई कहने में शर्म आती है मुझे। मैंने जो किया वो जरूरी था मनी। और आपकी एक जरूरत पूरी करने के चक्कर में क्या हुआ इसका आपको अंदाजा नहीं है। पुलिस उस छिपकली निया और साथ में मेरी मम्मी को उठा के जेल में ले गई है। ताई जी ने अपने कन्फेशन में उनका भी नाम लिया है। और सरुमा तो भगोड़ी बन चुकी है, लेकिन बहुत जल्द वो भी पकड़ी जाएगी। तो बधाई हो भैया, बधाई हो। अरे आपको महान बनना था, ताई जी को जेल भिजवाना था, सजा दिलवानी थी, एक सत्यवादी घर जमाई बनना था ना, तो बनो ना, बनो। रोका किसने है आपको? लेकिन आपके इस सब बवाल में मेरी मां लपेटे में क्यों आ गई? क्यों? क्या गलती थी उनकी? आपके एक फैसले ने भाइयों पूरे घर की नैया डुबो दी है। बैंड बज गई है सबकी, बैंड। ये सब इसलिए हो रहा है मनी क्योंकि जो गुनाह पुष्पा ने किया है उसमें निया और तुम्हारी माँ की भी बराबर की हिस्सेदारी थी। गलत। मेरी मम्मी और ताई जी बराबर नहीं है। सुधर गई थी वो, बहुत पहले रुक गई थी। सारे बुरे काम छोड़ उन्होंने भाभी को अपनाया। अरे जब अपनी गलती का एहसास हो गया, सॉरी बोल दिया, माफी मांग ली, तो फिर अब सजा किस बात की? और आप खड़ी खड़ी तमाशा क्या देख रही हैं? बोलिए ना भाभी, गलत बोल रहा हूं क्या मैं कुछ? मम्मी ने साथ दिया था ना आपका, आपने मुझे गिरने से बचाया था ना। मेरी जान जा सकती थी, लेकिन आप सही वक्त पर आ गई और मैं बच गया। उसके बाद मम्मी को अपनी गलती का एहसास हुआ, उन्होंने आपसे माफी भी मांगी और आपने उन्हें माफ कर दिया था ना। तो फिर उसके बाद ये सब क्यों हुआ? बोलिए, अरे बोलो ना। मनी भाई संभालिए खुद को। नहीं संभालूंगा मैं, पगला गया हूं मैं। सब लोग मुझे मजाक में लेते हैं, मेरी टांग खींचते हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं कहता अपना समझकर। लेकिन आज कोई मेरी मम्मी को मुझसे छीन के ले जाए और मैं चुपचाप खड़ा होकर तमाशा देखता रहूं, ऐसा नहीं होगा आरुषि। और आपको पता है ना ये सब किसकी वजह से हो रहा है? आपकी वजह से। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी नींद आ जाएगी आपको आज रात को? चैन से सो पाएंगे आप? मनी चुप कर। बुरे बुरे सपने आएंगे, हाय लगेगी, बद्दुआ लगेगी। जिंदगी भर तड़पती रहेंगी आप, तब पता चलेगा मेरी माँ को जेल में भेजने का नतीजा क्या होता है। मेरी माँ आपकी वजह से जेल गई है, मानती हैं कि नहीं आप? मनी बस कर। चाचा समझाइए इसे। मनी बहुत हुआ, चल यहां से। नहीं आना मुझे। क्यों आऊं मैं? क्यों आऊं? अगर आपको किसी को यहां से लेके जाना है ना पापा, तो इस बवाल की जड़ को यहां से ले जाओ। पता नहीं कहां से इतने सालों बाद हमारे घर में टपक पड़ी और अब हम सबकी जिंदगी बर्बाद करने पे तुली है ये। अरे पूरी दुनिया पड़ी है अपना ये अतरंगीपना दिखाने के लिए।
आपको यहीं आना था हम सबकी जिंदगी नर्क बनाने के लिए? हाँ। अरे वाह, इंडिया की सबसे यंगेस्ट सास होने का बहुत घमंड है ना तुम्हें? सब कुछ हो पाता है ना गुड्डन अक्षत जिंदल से? तो ठीक है, अब एक काम करो, मेरी मम्मी को अभी के अभी यहां लेकर आओ, और जब तक वो यहां नहीं आएंगी ना, मैं आपको चैन से जीने नहीं दूंगा। मेरी सास है वो, मेरी चश्मिश की मां। दोबारा उनसे ऐसे बात की ना तो दूंगा दूसरे गाल पे। छोटा भाई है, छोटे भाई की तरह रहे। जो भी कुछ हुआ है ना, उसमें इनकी गलती नहीं है, मेरी गलती है। वाह भैया वाह, बहुत अच्छा किया जो तमाचा जड़ दिए। सुना था आदमी प्यार में अंधा बन जाता है, लेकिन आप तो प्यार में अंधे के साथ साथ गधे भी बन गए। एक बेशरम घर जमाई बनने के चक्कर में एक अच्छा बेटा बनना ही भूल गए। छी, लानत है आप पर, लानत। ये क्या बोल रहे हैं आप मनी भाई? जो हुआ वो सही नहीं था और हम लोग कोई खुश नहीं है उस चीज से, पर वो करना जरूरी था। प्लीज आप समझो बात को। ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया, सब कुछ समझ गया। ये जो भैयों की सासू मां खड़ी है, इनकी कोई गलती नहीं है इसमें। गंगा की तरफ पवित्र है ये, देवी है ये, साक्षात देवी। अरे पैर पड़ो इनके, सारी गलती भैयों की है ना? यही कहा ना आरू तुमने? हाँ, तो अब मैं तुम्हारे सामने इनके मुंह पे इनकी आंखों में आंखें डाल के कहता हूं कि मुझे मेरी मम्मी यहां चाहिए और आपको यहां लाना होगा। देख मनी, एक बार ठंडे दिमाग से मेरी बात सुन। बस बहुत हुआ ये हमदर्दी का नाटक, बहुत हुआ। 24 घंटे आपके पास। अपनी माँ को सजा दिलाइए, उम्र कैद कराइए, जो करना है कीजिए, लेकिन मुझे मेरी माँ इस घर में चाहिए, वरना मैं इस पूरे इंदौर में आग लगा दूंगा। आपने मेरा भोलापन देखा होगा, लेकिन मेरा पागलपन नहीं देखा। ऐसा अग्नि तांडव मचाऊंगा पूरे इंदौर में कि पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। और शुरुआत करूंगा मैं इस घर से। 24 घंटे हैं आपके पास। मनी मेरी बात सुन। मनी, मुझे माफ कर दे चिक्कू। भाभी के बाद घर का बड़ा होने के नाते मेरी जिम्मेदारी थी मनी को समझाने की। मैंने कोशिश की, लेकिन वो मेरी बात नहीं माना। माफ कर दे मुझे। आरव, ये सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं होगा रोशी, मैं बड़ी माँ से बात करूंगा, कुछ नहीं होगा। आज कुछ ज्यादा हो गया बड़ी माँ। पुष्पा जी को सजा हुई मैं भी चाहता था, लेकिन आज जो कुछ हुआ है ना,
उसके बाद छोटी का पूरा ससुराल बिखर जाएगा बड़ी माँ। जीजू के इस फैसले से कोई खुश नहीं है। बहुत भारी असर पड़ा है सब पर। छोटी, आरुषि, राशि कोई खुश नहीं है बड़ी माँ। मामा मुझे आपसे बात करनी है। मैं जानती हूँ कि आप जानती हैं कि मैं क्या कहने आई हूँ। शुरुआत आपकी जीत की बधाई के साथ ही करते हैं। मेरा पति एक परफेक्ट घर जमाई बन गया मम्मा। बना दिया ना आपने, पर अब मैं अच्छी बहू बन के दिखाऊंगी।